हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हालचाल? बढ़िया सब। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। तो यहाँ पर हम आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स की एक ऐसी रणनीति लेकर के आए हैं जिसमें अगर कोई बच्चा अनपढ़ है, यानी कहने का तात्पर्य उसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो भी अब 95% लेकर के आएगा। ठीक है, ऐसा कैसे होगा? क्योंकि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो आपको करना क्या है, अगर ये नियम फॉलो किया तो उसके आगे लगा है डॉट डॉट डॉट, मतलब कि अभी आगे जो नियम बताने वाला हूँ वो नियम अगर आप फॉलो करते हैं तो मात्र और मात्र 20 दिनों में आप तैयारी करके पूरी फिजिक्स को समाप्त कर सकते हैं और 95% आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि 95% लाया जा सकता है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल। अगर अब से ये नियम आप लोग फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली लाया जा सकता है। ठीक है, तो कौन से वो नियम हैं, क्या रणनीति बनाकर अब आपको पढ़ाई करना है, वो भी मात्र 20 दिनों में। ठीक है, तो 20 दिनों में पूरी फिजिक्स कैसे खत्म होगी, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। तो वीडियो को मेरे भाई लास्ट तक देखना, बहुत काम की वीडियो होने वाली है। इसमें हम पूरा पेपर पैटर्न आपको बताएंगे, क्या क्या आपको गलतियां नहीं करनी है ये बताएंगे, और आपको लास्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जिसमें से आपको 50% 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अब पहले से आपको पता है फिजिक्स का जो पेपर होगा वो 70 नंबर का होगा और 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 6 नंबर में पूछे जाते हैं और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल आपको 12 नंबर यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, और जो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड टाइप के होते हैं वो 8 नंबर में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये एक प्रश्न 2 नंबर का होता है तो 8 नंबर में ये टोटल ओवरऑल आपको सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर मिलेंगे। कहाँ से? बहुविकल्पीय प्रश्न, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न से। ठीक है, तो अब ज्यादातर बच्चा क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ बहुविकल्पीय और अतिलघु उत्तरीय पढ़ता है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर मिलने वाले हैं बहुविकल्पीय और अतिलघु उत्तरीय से। तो अब आपको क्या करना है, कुछ बात समझ में आ रही? शुरुआत के 5 दिन में 2-2 चैप्टर आप खत्म करेंगे तो 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं टोटल। ज़्यादा है नहीं, 12-13 चैप्टर हैं जिसमें से 10 चैप्टर ही आपको तैयार करना है। तो 5 दिन आप 2-2 चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो 10 चैप्टर आपको आसानी से 5 दिन में समाप्त हो जाएंगे। कौन से? उसमें आपको बहुविकल्पी, अतिलघु उत्तरीय सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो 10 चैप्टर आपके तैयार हो गए, यानी 20 नंबर आपके 5 दिन में पक्के हो गए। बचे आपके 15 दिन, उनमें आपको क्या करना है अभी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जैसे अभी आपको कंफ्यूजन हो रही कि अतिलघु उत्तरीय प्रश्न कौन से पढ़ें कौन से छोड़ें, क्योंकि पेपर में तो कोई भी आ सकता है, लेकिन अब आपको क्या करना है, मेरी एक प्लेलिस्ट खोलनी है। अभी चैनल पर जाइए, क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां से आपको मिलेगा क्लास 12th फिजिक्स प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने सारे बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न करवा दिए हैं। मुश्किल से 30 वीडियो हैं, अगर आप 5 वीडियो भी देखेंगे 10-10 मिनट की, यानी डेली का 1 घंटा भी देख लेते हैं, तो आपके 5 दिन में आसानी से 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से आगे बढ़िए, फिर अभी आपको और भी इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते तो रहिए। देखिए, यहाँ से आएगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपके प्रश्न 3 नंबर में पूछे जाते हैं, यानी एक प्रश्न 3 नंबर का होता है। ठीक है, टोटल 10 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के। तो अब लघु उत्तरीय प्रश्न पर विशेष आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके लिए अब आपको डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स, क्योंकि लघु उत्तरीय में आपको न्यूमेरिकल भी आने चाहिए और डेरिवेशन भी आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, देखिए जरा, जब लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 10 आएंगे, ठीक है, तो अब आपको 10 चैप्टर को डेली एक अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो 10 दिन में ये आपके समाप्त हो जाएंगे। तो कहोगे हाँ समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि
लघु उत्तरीय प्रश्न 30 नंबर के आते हैं। अगर एक चैप्टर डेली पढ़ोगे तो 10 दिन में समाप्त होने वाला है। 10 दिन में आपको 30 नंबर इधर से और 5 नंबर यानी 20 नंबर ऊपर से, तो टोटल आपको 50 नंबर तैयार हो जाएंगे। कितने दिन में? सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में। ठीक है, अभी भी आपके पास 5 दिन बचे हुए हैं। बस आपको 20 दिन की रणनीति बता रहे हैं, उसी में आपको ये सब फॉलो करना है। ठीक है, तो देखिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, इनको कैसे तैयार करोगे तो वो भी आप हमारे चैनल पर विजिट करो, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। डेरिवेशन की इम्पोर्टेंट बताए हैं, बस उतने ही आपको तैयार करना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि बस 20 दिन में आपको सटीक चीज़ें पढ़नी है। अब यहाँ से देखिए जरा, ये जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। पहला जैसे पूछा जाता है, प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद स्वप्रेरण गुणांक तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करना, और एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहीं पर आता है निरक्षीय स्थिति में, ये दोनों आपको तैयार रखने हैं। ठीक है, निरक्षीय और अच्छी दोनों। उसके बाद पतले लेंस की फोकस दूरी, संपर्क में रखे लेंस की फोकस दूरी, यहाँ पर इतने क्वेश्चन आपको तैयार करने। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर आप ये 7 प्रश्न तैयार करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 3 क्वेश्चन इसमें से आपको जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ये 3 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल रहे हैं और एक दिन में ये आप तैयार कर लेते हैं तो एक दिन में 3 या 9 नंबर आपके एक दिन में तैयार होने वाले हैं। ठीक है, तो बस आपको इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है। ये 5 क्वेश्चन अभी के अभी आज ही आपको तैयार करना है जब आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मात्र 20 दिनों में आपको पूरी तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर वाले। उसके बाद आगे बढ़िए, फिर भी बताएंगे और भी आपको। वीडियो को लास्ट तक देखते तो रहिए, बहुत मजा आने वाला है। फिर देखिए, यहाँ से आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होंगे वो 20 नंबर में आएंगे। ठीक है, तो 20 नंबर में आपके न्यूमेरिकल आएंगे प्लस डेरिवेशन आएंगे। तो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन कैसे आते हैं देखिए जरा। जो आपका डेरिवेशन होगा वो आधा दिया रहेगा, और उसी में एक उसी से रिलेटेड जो आप यानी कि प्रूफ करते हैं उसी सूत्र पर एक न्यूमेरिकल होता है। तो टोटल आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इनके लिए 5 दिन पर्याप्त हैं। 15 दिन में हमने क्या किया, 50 नंबर पक्के कर चुके हैं। उधर बचे के 5 दिन, उस 5 दिनों में ये लॉन्ग आंसर हमको तैयार करना है। अब ये आप डिसाइड करिए कि पहले लॉन्ग तैयार करोगे या बाद में। ठीक है, तो 5 दिनों में आपको 20 नंबर यहाँ से मिलेंगे। तो अब आपको बताते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन, आपको हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या आनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से आपको मिल जाएंगे। जितने मैं बताने जा रहा हूँ बस इसी में से आपको पढ़ना है, इतने ही तैयार करने हैं। ठीक है, पहले नंबर पे अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या हो गई। फिर आपका फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र प्राप्त करना। ठीक है, तो फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र जो होता है वो आपको आना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से एक आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक, पहला है सौर सेल, एलईडी, फोटोडायोड, पीएन संधि, डायोड। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है लॉन्ग, आप मत समझना इतना ही लिखा है। जब सौर सेल आप पढ़ोगे ना तो उसमें 2 पन्ने भर जाते हैं सिर्फ सौर सेल में। ठीक है, तो यहाँ पर 4 लॉन्ग हो गए, सौर सेल, एलईडी, फोटोडायोड, पीएन संधि, डायोड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक मैं लिख के दे सकता हूँ, इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परावर्तक दूरदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शी। दोस्तों, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, परावर्तक दूरदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो ये है क्वेश्चन ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली व सिद्धांत। दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो है आपका हर प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है। तो अब आपको परावर्तक
और खगोलीय ट्रांसफार्मर अभी के अभी तैयार कर लेने हैं, क्योंकि इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और ये जो मैंने 5 क्वेश्चन बताए हैं, इनमें से आपको 100% 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि 4 साल का एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने का, ठीक है, कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन हो गए। अब उसके बाद देखिए, हमने पूरा 70 नंबर का पोर्शन अपना तैयार कर लिया है। अब आपको क्या करना है, बचेंगे जो दिन उनमें आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करना है, ठीक। क्योंकि अगर आपने सिर्फ याद किया है तो डेरिवेशन कैसे लगाओगे, उसके बाद न्यूमेरिकल कैसे लगाओगे। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। और अब आपको न्यूमेरिकल जरूर लगाना है। बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है, जब आपका डेरिवेशन दिया रहेगा उसी में न्यूमेरिकल लगा होगा, तब आप क्या करोगे बताओ, ठीक है। तो इसीलिए डेरिवेशन के साथ न्यूमेरिकल आता है। तो आपको न्यूमेरिकल कौन से लगाने हैं, जो डेरिवेशन के साथ पूछे जाते हैं, यानी छोटे वाले, बहुत बड़े वाले नहीं लगाना है। बड़े में तो आपको अथवा में मिल जाएगा, तो आप बड़ा लॉन्ग आंसर लिख देना। लेकिन जो इसके साथ में छोटे छोटे दिए रहते हैं, वो न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी अभी से करना शुरू करना है, क्योंकि मात्र 20 दिनों में आपको पढ़ना है। तो आप पूरा तो पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट ही पढ़ना है। वो कहाँ से मिलेगा, वो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहीं पर पूरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बना रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जितने हमने बता दिए हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको तैयार करना ही है, ठीक है। अगला, अनसॉल्व पेपर जरूर लगाएं। दोस्तों, अनसॉल्व पेपर अगर आप 1-2 लगा लोगे तो इससे आपको फायदा मिल जाएगा, यानी आपको कैसे पेपर आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ये सब आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने आप से पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। बस आपको करना क्या है, जो ये स्ट्रेटजी हमने बताई है इसको फॉलो करना है, ठीक है। भले आप 70 में 70 नहीं ला पाओगे, लेकिन 65 तो ला ही सकते हो। उम्मीद करते हैं यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर कहीं पर भी डाउट है तो वो कमेंट कीजिए, किस विषय में आपको समझ में नहीं आ रहा वो बताइए। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।